पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ये इस्लाम धर्म का उदय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म से भी इन पेपरों में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कोई भरोसे वाली बात नहीं है और हमें पता होना चाहिए। हम 10 मिनट के अंदर इसे पढ़ लेंगे और हमें फ़ायदा भी होगा। देखिए एक सिंपल सी स्लाइड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ही पॉइंट और हमारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कहलाते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन कहलाते हैं? हजरत मोहम्मद साहब। कौन? हजरत मोहम्मद। याद रखना, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कहलाते हैं। ठीक है, अब हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। फिर ये मक्का से मदीना गए थे। ठीक है, याद रखना। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। और 563 में किसका जन्म हुआ था? कमेंट में बताइएगा। क्या महात्मा बुद्ध का या महावीर जी का? ठीक है, हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद के पिताजी का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माता जी का नाम क्या था? अमीना। याद रखिएगा, ये आपके एसएससी में और डीपी दिल्ली पुलिस अभी आने वाला, उन सब में पूछे जाते हैं भाई। हजरत मोहम्मद 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हजरत मोहम्मद को जैसे हमारे महात्मा बुद्ध को, जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईसा में। ठीक है, और मक्का के पास हीरा नामक गुफा के में प्राप्ति हुई। कहाँ पे? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। अभी ये मदीना नहीं गए। 24 सितंबर 622 को। कब? 24 सितंबर 622 को। कब? 24 सितंबर 622 को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की। तो ये क्या गए? मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए। ठीक है, मदीना चले गए। ठीक है, याद रखना, मक्का से मदीना गए। ठीक, तो और क्या हुआ? इनके जाने की जो यात्रा थी ना, इसे इस्लाम जगत में हिजरी संवत या मुस्लिम कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, जो मुसलमानों का कैलेंडर होता है ना, हिजरी बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो यही पैगंबर मोहम्मद जब गए थे ना, वहीं से चालू हुआ था। इसे बोलते हैं हिजरी संवत। याद रखना। और हमारा क्या है? शक संवत। याद रखना, शक संवत हमारा। और मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। और मोहम्मद जी की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। ठीक है, याद रखना, जो मोहम्मद जी थे उनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नाम की विधवा से हुई। तो मोहम्मद की शादी किससे हुई थी? मोहम्मद साहब की खदीजा नाम की विधवा से हुई थी। यार इज्जत से बात करना, जिसके लिए बात कर रहे हो। धर्म वर्म के ऊपर लड़ाई मत करना। ठीक, देखो विधवा से शादी करी है इन्होंने, कितने अच्छे आदमी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। ठीक है, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। ठीक है, इनके पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन। याद रखना, फातिमा और अली हुसैन, FA। ठीक है, देवदूत ग्रोबियल ने पैगम्बर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। मतलब ये जो ग्रेबियल थे ना, इन्होंने पैगम्बर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ठीक है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसे हमारा हिंदू का रामायण है, गीता है। ठीक है, वैसे कुरान क्या है? इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ है मुसलमानों का। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईसा पूर्व को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 में। ठीक है, 632 में। और पैदा कब हुए थे? ऊपर देखो, 570 में। 570 में जन्म हुआ था। 570 में जन्म हुआ था, 632 में ख़त्म हो गए। ठीक है, जो भी मर गए, अमर हो गए, जो भी बोलिए। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया संप्रदाय में बट गया। जो मुसलमान थे वो पहले मुसलमान थे, उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद के मरने के बाद सुन्नी और शिया में बट गए। ठीक है, इसी की तो लड़ाई है पूरी। ठीक है, सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ठीक है, देखो, सुन्नी क्या उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथन तथा कार्यों का विवरण है। तो सुन्नी कौन होता है? जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या है? पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्य हैं। याद रखना। ठीक, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद के दामाद थे। ठीक है, याद रखना, अली क्या थे? मोहम्मद के दामाद थे। ठीक, और इनकी अभी एक लड़की का नाम क्या पढ़ा था? फातिमा हमने। ठीक है, अली की सन 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में कर दी गई। देखो, अली की भी हत्या कर दी गई, फिर अली के पुत्र हुसैन की भी हत्या कर दी गई। पहले पैगंबर जी, फिर अली। ठीक है, फिर अली के पुत्र हुसैन। ठीक है, इनकी भी हत्या कर दी गई 600 ईसा में।
करबला ईरान नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। और क्या हुआ, शिया इससे अलग हो गए। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा गया, ठीक है। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमल पाशा ने समाप्त कर दिया। क्या हुआ था यार, देखो ये खलीफा का पद है ना, क्या हुआ था, अंग्रेजों ने, अंग्रेज थे ना जो भी इंग्लिश थे, इंग्लिश ने इन खलीफा का पद खत्म कर दिया ईरान से, ठीक है, नहीं तुर्की से, सॉरी तुर्की से। तो इसका विरोध भारत में भी चालू हुआ था 1919 में, शायद आपको याद हो, जलियांवाला बाग कांड के बाद असहयोग आंदोलन चालू हुआ था 1920 में। तो शौकत अली और लियाकत अली, दो भाइयों ने मिलकर यहाँ पे खिलाफत आंदोलन चालू किया था, ठीक है। उसका सपोर्ट गांधी जी ने भी लिया था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। तो याद रखना, इब्न इसाक ने क्या करा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक ने क्या करा, सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद एल ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पे कौन सा मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है। और दूसरा जो मुहर्रम है वो हत्या पे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो में कुछ गलती हुई तो सॉरी मांगता हूँ, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक या कमेंट कर देना। बाकी धन्यवाद। पेपर में आते रहते हैं इसके सवाल, आपके फैक्ट के लिए वीडियो लाया था मैं, एक एक चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। खलीफा का पद कब खत्म हुआ, ये देखो सामने लिखा है, याद रखना। धन्यवाद।